हाय स्टूडेंट्स, देखिए मैं यह वीडियो कक्षा 10 हिंदी से बना रहा हूँ। यह वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम सन 2024 यानी इसी 22 फरवरी को हिंदी पेपर होने वाला है, उसमें बहु विकल्पीय क्वेश्चन जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, उसी 20 नंबर को आप आसानी से कैसे पा लें, ठीक है, उसी पर मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। अब वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो में अधिक बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पाठ के पहले प्रश्न पे आ गया हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि सूरदास का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यह हमारा आंसर सही है ख, ठीक है, सिही ग्राम में हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, वो तो कहाँ हुआ था और ये कह रहा है कि कब हुआ था, तो यहाँ पर हमारा ग सही है, देखेंगे ग सही है। और इसको आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो लिख देंगे 1400। तो देखिए यहाँ पर आपके किताब में दिया है 1480, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, यानी 1478 में हुआ था, ठीक है। 1478 में सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 में हुआ था, राइट। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु थे, कौन थे, तो ख सही है, वल्लभाचार्य थे, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का मृत्यु हुई कहाँ हुई, तो पारसौली ग्राम में हुई थी, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कौन है, तो सूरदास जी हैं, क सही है। अगला क्वेश्चन है सूरदास की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो इसका क सही है, 1583 में हुआ था, ठीक है, 1583, यहाँ देख लेंगे आप, 1583 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है, तो ग है, सूर सागर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में भाषा प्रयोग की है, कौन सी भाषा, तो ब्रज भाषा, ठीक है, ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सूरदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के थे, ग सही है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 10वां है, जो अष्टछाप के कवियों में से एक हैं, कौन, सूरदास जी हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूरदास जी ने अपनी कृतियों में किसका वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण का, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा की कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल का प्रथम महाकाव्य किसकी रचना है, यह क सही है, चंद बरदाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास के काव्य में प्रधानता है, तो भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों की है, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो वात्सल्य रस का, ठीक है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका है सूरदास की रचनाओं में अलंकार का प्रयोग है, ठीक है ना, इन सभी का, यानी ग सही है, ठीक है, राइट। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, रूपक अलंकार, यानी ग सही है, रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जोई जोई मांगत सोई सोई देति क्रम क्रम करी के नान्हे में रस है, तो भक्ति रस है, ठीक है, यानी ग सही है, भक्ति रस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अविगत गति कछु कहत ना न आवे, भक्ति में कौन से रस है, कर भक्ति रस है, यानी भक्ति रस, ग सही है, राइट। निर्गुण कौन देश को वासी में कौन से रस है, तो कह रहा है कि वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस, यानी ग सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवगाहत पद में उपसर्ग है, यानी ख सही है, और, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए दूसरे पार्ट के पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म हुआ था, तो इसका ख सही है, क्या है,
ख सही है। कब हुआ था, तो इसमें क्या लिखा गया, यानी 1511, थोड़ा सा गलती हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिए तुलसीदास जी का जन्म यानी 11 अगस्त 1511 में हुआ था, ठीक है। 11 अगस्त 1511 में हुआ था। लेकिन आपके क्वेश्चन में 11 अगस्त 1511 अगर दिखाई आपको नहीं देगा तो 1532 में लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी सर्च करने पर गूगल से यानी किसी तरह भी तो 11 अगस्त 1511 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन किताबों में जो हमारा दिया है इनका जन्म 1532 में दिया है, ठीक है। लेकिन इनका जन्म कन्फर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको दोनों विकल्प जहाँ दिखाई दे तो आप ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है। यानी क सही है, दूसरा का क सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे, नरहरिदास, ठीक है। कौन थे, नरहरिदास, ठीक है। यहाँ लगाते हैं ख पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम था, क्या था, रत्नावली था, यानी क सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी की मृत्यु यानी किस सन में हुआ था, ठीक है। इसके कहने का मतलब किस सन में हुआ था, तो यहाँ ख सही है। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु देखिए यहाँ पर सही दिया है, यानी 30 जुलाई यानी 1623 में हुआ था, ठीक है। यहाँ दिखा दें आपको 30 जुलाई 1623, ठीक है। 30 जुलाई 1623 में, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास द्वारा रचित रत्न ग्रंथ है, क्या है, रामचरितमानस, यानी क सही है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास की रचना है, इनमें से सभी, यानी घ सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि तुलसीदास की रचनाओं की भाषा है, कौन सी भाषा है, तो ब्रज और अवधी भाषा, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, कौन है, तुलसीदास, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन है राम लल्ला नहछु के रचनाकार हैं, तुलसीदास जी हैं, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी भाषा में, किस भाषा में की गई है, अवधी भाषा में, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन है रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूम करी तापा में अलंकार है अतिशयोक्ति, क सही है। अगला क्वेश्चन है नीके निरखी नयन भरी शोभा में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सियानी है जानकी जानी भली में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यानी क सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चारिभुज पद में समास है, बहुब्रीहि समास, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, ख सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन पद में समास है, तो ख सही है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुआई पद में प्रत्यय है, कौन से प्रत्यय हैं, तो ख सही है, आई, गुरु आई, आई आ गया। तो चलिए हम तीसरे पार्ट के पहले क्वेश्चन पे आ गया हूँ। कह रहा है कि रसखान का जन्म हुआ था सन पूछ रहा है किस सन में हुआ था, तो यहाँ क सही है, किस सन में हुआ था, तो 1548 में हुआ था, ठीक है, 1548 में, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, रसखान का जन्म स्थान है, तो दिल्ली है, यानी क सही है, दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन रसखान के गुरु थे, कौन थे, तो विठलनाथ थे, ठीक है, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, रसखान की रचनाओं की भाषा है, कौन सी भाषा, ब्रज भाषा, यानी क सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रसखान कवि संबंधित हैं, यानी किन से संबंधित है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, ठीक है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसखान ने रचनाएं लिखी हैं, तो दोहा शैली में लिखे हैं ना, ख सही है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, रसखान के हृदय में कृष्ण प्रेम का अंकुर किसके प्रभाव से पल्लवित हुआ, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे विठलनाथ के, ठीक है, विठलनाथ के, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं,
कौन है? रसखान जी हैं, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन है रसखान की रचना है अष्टयाम, ठीक है, यानी ग सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 10वां क्वेश्चन जो है कि रसखान का देहांत हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका ख सही है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है आपको, क्योंकि 1600 इसमें 18 दिखा रहा है और सर्च करने पे क्या है 1628 है, क्या है 28 है, ठीक है। तो आप 1628 को लगाइएगा कहीं भी, ठीक है। अगर 1628 आपको दिखाई ना दे तब 1618 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में 1618 दिया, लेकिन सर्च करने पे कितना आया 1628, तो 1628 को लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रसखान किस काल से संबंधित है? तो पूर्व मध्यकाल से है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल से खास है। अगला क्वेश्चन क्या है, सगुण भक्ति से संबंधित कवि हैं, कौन है? रसखान जी, यानी खास सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रसखान की रचनाएं हैं कौन सी हैं? इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है, यानी घ सही है। इनमें से सभी यानी घ सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधरा न धरी अधरा न धरोगी भक्ति में अलंकार है, कौन से अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ठीक है, यानी ख सही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वारत काम कला निज कोटि पक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है, क सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संयम शब्द की खड़ी बोली रूप है कौन से? तो यानी ख सही है, संयम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूती शब्द का खड़ी बोली रूप है, यानी दूती, ठीक है ना, यानी ग सही है, ठीक है। चौथे पार्ट के पहले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ गए हैं चौथा पाठ के पहले प्रश्न पर, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कविवर बिहारी लाल का जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, ठीक है। तो यानी क सही है, क पर लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बिहारी लाल का बचपन व्यतीत हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पे? बुंदेलखंड में, ठीक है, यानी ख सही है, राइट। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई में लिखित दोहे की संख्या है, यानी क सही है, कितना है? 719, 719, कितना? 719, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी लाल का जीवन काल रहा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका, यहाँ पर देखिए आपकी किताब में दिया 1519 से 1663, ठीक है, लेकिन सर्च करने पे कुछ अलग बता रहा है, ठीक है। सर्च करने पे कितना बता रहा है, 1603 से 1660 तक बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बिहारी लाल का जीवन काल जो है यानी किताबों में अलग दे रहा है और सर्च करने पर अलग, ठीक है। सर्च करने पर जो हम लिखे हैं यानी 1603 से 1660 तक यह दे रहा है, तो ठीक है। अगर आपको यही दिखाई दे क्वेश्चन में तो इसको लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बिहारी सतसई में लिखित दोहे ये सभी है, ठीक है, यानी घ सही है, ये सभी है, ठीक है। और इसमें क्या था यानी क सही था, ठीक है, यानी इसमें क अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि बिहारी लाल द्वारा लिखित दोहे की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो साहित्यिक ब्रज भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए तो क्या है, बिहारी लाल की मृत्यु हुई थी और वह सन पूछ रहा है, किस सन में हुआ था? यानी ख सही है, यानी 1663 में, यह सही है, ठीक है, किताब से और सर्च से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार पूछ रहा है तो श्लेष अलंकार है, ख लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे नीचे है चलो तय तो ऊंचे होई और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इनमें से कोई नहीं, राइट, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि श्यामो हरित दूती हुई में कौन सा अलंकार है? ठीक है ना, अलंकार पूछ रहा है, ठीक है। में अलंकार है तो श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नील मणि पद में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास, यानी ग सही है, यानी यहाँ पर भी घ सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मंद सदन पद में समास है, ये भी गौ से कर्मधारय समास, ठीक है, दोनों ही कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, कौन सा है? क है समूल, ठीक है ना, क है समूल, यानी सही है। और समूल पद में उपसर्ग है यानी स, यानी ये भी क सही है। अगला क्वेश्चन है उत्पातु पद में उपसर्ग है, कौन सा है?
तो ग है उत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि तिलक शब्द में प्रत्यय है, यानी ग सही है क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मामस का अर्थ होता है अमावस्या, राइट, यानी ख सही है। तो देखिए आगे हैं अगले पाठ के पहले प्रश्न पे। इसमें क्या कर रहा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के कौसानी गांव में। ठीक है, यानी क सही है, क पर लगा देते हैं सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक ना, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी क सही है। इसमें दिखा रहा है 20 मई सन 1900 में, राइट, ये सही है। 20 मई सन 1900 में हुआ। ठीक है, 20 मई सन 1900 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का पूर्व नाम था क्या, गोसाईदत्त था। क्या था, गोसाईदत्त, ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चिदम्बरा पर, क्या, ग सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है पंत जी को साहित्यिक सेवाएं के रूप में सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। किससे, पद्म भूषण से। ठीक है, ख सही। अगला क्वेश्चन है युगवाणी के रचयिता हैं कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ख सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण धूलि के रचयिता हैं कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, यानी क सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, किनको कहते हैं हम लोग, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं, यानी घ सही है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, यानी क सही है, पल्लव। ठीक है, पल्लव। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षयवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हुआ था। ठीक है, यानी मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, क सही है। कितना है, 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ था। ठीक है, तो 1977 लिखा है और क्या नहीं लिखा, 28 दिसंबर। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1977, राइट। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी अनुप्रास अलंकार है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक पद में प्रत्यय है इक, यानी ख सही है। अक्षय पद में उपसर्ग है, यानी क सही है। अ, ठीक है, अक्षय पद में उपसर्ग क्या है, अ है। अब आते हैं अगले पाठ के पहले प्रश्न पे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, महादेवी वर्मा के संस्कारों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उनके, ठीक है, परिवार एवं माँ का। ठीक है, इनके परिवार एवं माँ का। अगला क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा ने प्राचार्य का पदभार संभाला था प्रयाग महिला ज्ञानपीठ में। ठीक है, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा ने एमए उत्तीर्ण किया। ठीक है, संस्कृत से, किसे, संस्कृत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने सम्मानित किया था, तो पद्म भूषण से। ख सही है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनकी काव्य रचना। ठीक है, काव्य रचना क्या है, यामा पर। ठीक है, यामा पर, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या, श्रृंखला की कड़िया कृति है महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा की, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई कहाँ हुई, तो प्रयाग में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा की गद्य आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। ठीक ना, यानी ग सही। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, महादेवी वर्मा की रचनाओं की शैली है भावात्मक शैली है। ठीक है, ख सही है, भावात्मक शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तन सह लेता है कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण में कौन सा अलंकार है, तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हिम निधान पद में समास है कौन सा है, घ सही है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, लगा दिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, ऋतुराज पद में समास है, तो ये भी घ सही है। ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन क्या है, उज्ज्वल शब्द में संधि विच्छेद है। ठीक ना, उत अधन ज्वल। ठीक है, उद्धन ज्वल, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
मलयज पद में प्रत्यय है, यानी ख सही है, ज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है गर्वित पद में प्रत्यय है, इत, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दुकुल पद में उपसर्ग है, दू, ठीक है ना, क सही है। अगले पाठ के पहले प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आ गए हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान है, ठीक कहाँ है, जौनपुर है, यानी ग सही है, ठीक है, जौनपुर है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामनरेश त्रिपाठी के पिता का नाम था, ठीक ना, क्या था, तो रामदत्त त्रिपाठी था, राइट, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामनरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के रहे थे, क्या, प्रचार मंत्री, ठीक है, प्रचार मंत्री ने, ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी को भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है ना, इन सभी भाषाओं का था, इन सभी भाषाओं का, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी गांव के निवासी थे, कौन से गांव के, कोयरीपुर, ठीक ना, यानी ख सही है, कोयरीपुर। अब कह रहे हैं कि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित रचना प्रेम लोक है, ठीक है, नाटक है, यानी घ सही है, नाटक है। कह रहे रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक है न, खंड काव्य है, खंड काव्य, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन, रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी लेखनी चलाई है गद्य और पद दोनों पर, गद्य और पद दोनों पर चलाई है, ठीक है, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन, रामनरेश त्रिपाठी का कविता संग्रह है स्वप्न, ठीक है ना, स्वप्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी लेखनी में भाषा प्रयोग की है, कौन सी भाषा, तो खड़ी बोली है, ठीक है, यानी ख सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रामनरेश त्रिपाठी की लेखन शैली है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु एक सरिता है में अलंकार है रूपक, यानी ख सही है, ठीक है, रूपक, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश जाति पद में समास है, कौन से समास है जी, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है, कौन से दोस्त, द्वंद्व समास, ठीक है। गिरिवर पद में समास है सप्तमी तत्पुरुष, यानी खास है, सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगणित पद में उपसर्ग है, ठीक है, अ है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अलौकिक पद में उपसर्ग है अ है, ठीक है, यानी ख सही है। अब आते हैं अगले पाठ के पहले प्रश्न पे। चलिए आगे हैं पहले प्रश्न पे, ये पहला प्रश्न क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान है, ठीक है, कहाँ, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन क्या, माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम था, क्या था, नंदलाल चतुर्वेदी, यानी ख सही है, नंदलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादन कार्य किया, ठीक है, तो कर्मवीर का, ठीक ना, ग सही है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे आ गए हम, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतीय आत्मा कहा गया है, ठीक है, किनको, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है, यानी घ सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी प्रेरणा से भाग लिया, ठीक ना, तो यहाँ दिखा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी ग सही है, ठीक है, ग सही। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नागार्जुन युद्ध है एक क्या, नाटक है, ठीक है, ख सही है, नाटक है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह है, ये सभी है, क्या है, ये सभी है। अगला क्वेश्चन क्या है, युग चरण रचना के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी क सही है, ठीक है, क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, वनवासी, ठीक है, वनवासी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, राइट, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो आपका है, 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, प्रताप के संपादक थे, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, क सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्या कह रहा है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार, ठीक है, यमक, यानी ग सही है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभिमान पद में उपसर्ग है, कौन सा, अभी है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तानी पद में प्रत्यय है, यानी ख, आने, ठीक है, आने।
अगला क्वेश्चन क्या है, वृक्ष डाली पद में समास है तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष यानी ग। अगला क्वेश्चन क्या है, कल वृक्ष पद में समास है तत्पुरुष, ख सही है, ठीक है। अब ये चैप्टर होता है समाप्त। अगले चैप्टर के पहले प्रश्न पे आते हैं। चलिए मैं पहले प्रश्न पे आ चुका हूँ। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था, यानी क सही है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम था क्या, लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है, लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने पढ़ाई लिखाई अधर में ही छोड़ दी, किस कारण जी, देश सेवा की तत्परता के कारण, ठीक है, देश सेवा की तत्परता के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में प्रधानता है वीर रस की है, ठीक है ना, यानी ख है, वीर रस सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिला उनकी कृति, ठीक है, मुकुल पर, ठीक है, यानी ख सही है, मुकुल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना बिखरे मोती है, ठीक है, क्या है, तो कहानी है, यानी ख सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हमें आज अगले क्वेश्चन पे आगे हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सीधे सीधे चित्र रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान के, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की भाषा है, कौन सी भाषा है, तो खड़ी बोली है, खड़ी भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की शैली में गुण है कौन से, ओज, यानी ख सही है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपका 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी पंक्ति में अलंकार है, कौन सी अलंकार है, इनमें से कोई नहीं, राइट, यानी घ सही है। कह रहा यह अगला क्वेश्चन कह रहा कि यही कहीं पर बिखरी गई वह भग्न विजय वाला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय वाला सी, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार, क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मृति शाला पद में समास है तत्पुरुष समास है जी, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विजय माला पद में समास है खाष्टिस तत्पुरुष, ठीक है ना, यानी ख सही है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर वाला पद में समास है कर्मधारय समास, यानी ग सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवती पद में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या, वही है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निहित पद में उपसर्ग है नि, यानी क सही है। अमर पद में उपसर्ग है अ, यानी ग सही है। अब अगले चैप्टर के पहले प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए आ गए हम पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, सन बताइए, ठीक है। तो सन यहाँ क सही है, सन क्या कह रहा है कि 1886 में, कितना में हुआ था, 1886 में, राइट। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि 3-4 पाठ ऐसे थे जो अभी बताया हूँ आपको, उसमें कवि का जन्म और मृत्यु नहीं दिया था, ठीक है। तो और पाठों में मैं बताया हूँ तो ये तो याद कर लीजिएगा, लेकिन जिन पाठों में कवि का जन्म और मृत्यु नहीं दिया था तो उन कवि का भी जन्म मृत्यु आप किताब से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चीरगांव झांसी, ठीक है, चीरगांव झांसी। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली शरण गुप्त के पिता थे, एक क्या थे, कवि थे, यानी ग सही है, ठीक है, कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित किया गांधी जी ने, किसने किया, तो गांधी जी ने। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे किस सन में, ठीक है, आपका क सही है, 1952 में, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1952 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि गुप्त जी की मृत्यु हुई, ठीक है, किस सन में, तो 12 दिसंबर सन 1964, 12 दिसंबर सन 1964 सही है, ठीक है, ये सही है आपका क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, राइट, मैथिली शरण गुप्त जी। देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपको कोई दिक्कत अगर हो रहा है इस तरह से लिखने में सन को, तो आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अच्छे से देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1 से 10 तक केवल इस तरह के संख्याओं को अच्छे से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन सा कौन अक्षर, ठीक है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए 8वां प्रश्न क्या है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य है। इनमें से सभी यानी घ सही, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, यशोधरा खंड काव्य के रचयिता हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, क सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचनाएं हैं, इनमें से सभी, ठीक, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य है कौन, जय भारत, ठीक है, ग सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त जी की रचनाओं की काव्य शैली है मुक्तक तथा प्रबंधक दोनों, ठीक ना, तो ग सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ग सही है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, पंक्ति में अलंकार है तो मानवीकरण, ठीक ना, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसव वेदना पद में समास है तत्पुरुष समास। आजाद अजात शत्रु का अर्थ है, ठीक है, ख सही है, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना। आजाद शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है इनमें से सभी, ठीक है, यानी घ सही है। आते हैं अगले पाठ के पहले प्रश्न पे। तो चलिए आ गए हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान है, ठीक है, कहाँ, दुर्ग मध्य प्रदेश, ठीक है, क सही है, क। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक वाजपेयी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, सन पूछ रहा है, ठीक है, किस सन में हुआ था, ठीक है, तो 1963 में, ए सही है, क, ठीक है ना, क सही है, 1963, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनकी कृति, नहीं, कहीं नहीं वहीं के लिए, ठीक ना, कहीं नहीं वहीं के लिए, ख सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भाषा एकमात्र अनंत है रचना है किनका, अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है, अशोक वाजपेयी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में, अगला क सही है, ठीक है, एक पतंग अनंत में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण है, ठीक है, यानी ख सही, मानवीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, न गेंद न फूल न दलान रहेंगे फिर भी शब्द, पंक्ति में अलंकार है, ठीक ना, अनुप्रास अलंकार, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक वाजपेयी ने अपने काव्य में शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है, ठीक ना, इन सभी का। ये पाठ समाप्त हो गया। चलते हैं अगले पाठ के पहले प्रश्न पे। तो मैं आ गया हूँ पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, श्याम नारायण पांडे का जन्म स्थान है कहाँ, डुमराव आजमगढ़, ठीक है, क सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, जौहर महाकाव्य के रचयिता हैं कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं, यानी ग सही है, राइट। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, ठीक है, यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन है, तुमुल खंड काव्य के रचयिता हैं कौन, श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हल्दी घाटी वीर भूमि स्थित है राजस्थान में, यानी घ सही है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी रचना है एक महाकाव्य। अगला क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी रचना में प्रधानता है वीर रस की है, किसकी है, वीर रस की, तो ग सही है, ग, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन क्या है, अभिमान पद में उपसर्ग है अभी, यानी ख सही है, ठीक है। यहाँ होता है पद के सभी चैप्टर समाप्त, ठीक है। पद में भी जितनी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे आपको बता दिए, और गद्य का भी जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन था और अगले वीडियो में आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो को आपको देखने के बाद यानी 15 से 20 नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो 22 फरवरी से पेपर होने वाले हैं आप लोग का, तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के वीडियो मिलते रहेंगे। यह चैनल आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल पर आपको पेपर से संबंधित ही वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।